बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सतारा कैटल फार्म पर और मेरे साथ ओनर मौजूद हैं मोहम्मद हयात साहब। दुआ है कि इनके जानवर भी रहें ताहयात, सेहतमंद, और अल्लाह इनको भी दे लंबी हयात। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुर्बानी के जानवरों का बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, कैटल बिज़नेस है। कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग करना चाहते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद आइडिया शेयर करना है ताकि बहुत से भाई इस फार्मिंग में आ सकें और इस फार्मिंग को इंजॉय कर सकें। आइंदा 1.5 से 2 माह, जो बाकी 1.5 माह के लगभग अरसा है, इसमें कैसे इस फार्मिंग को मैनेज किया जा सकता है, इनकी स्ट्रेटेजी पूरे साल की क्या होती है और आपको ये वीडियो कैसी लगती है और ये फार्मिंग का बिजनेस आपको कैसा लगेगा। बिला तखिर वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ रहना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद है कि आपके जानवर बहुत खूबसूरत है, अल्लाह नजर बद से बचाए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि जो भी वीडियो देखे सबसे पहले एक माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करे। और जो सब हमारे देखने वालों को मज़ीद अपना तारुफ अपने अंदाज में करवा दीजिएगा। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद हयात पट्टी है। पाकपतन में मेरी रहाइश है और सतारा कैटल फार्म के नाम से ये मैं फार्म कर रहा हूँ। भट्टी साहब, कितना अरसा हो गया है ये कुर्बानी का जो बिज़नेस है? ये सिर्फ कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेके आते हैं जानवर, या आपके फैटनिंग का, स्लाटर का बिज़नेस भी करते हैं? जी, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के लिए ये कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के लिए। सही है। और ये कितने बरस हो गए हैं, ये कितने साल पहले का आपने स्टार्ट किया है? ये तीसरा साल है जी। अब ये 2022 वाली जो कुर्बानी है ना, इस पे हमें 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे माशाल्लाह। पिछले साल कितने जानवर थे और अब कितने हैं? 120 जानवर का ये फार्म है। और पिछले साल जो आपने कुर्बानी का सीज़न किया उस पे कितने थे? 120 ही थे। 120 का फिगर पकड़ा हुआ है आपने? हाँ जी, 100, क्योंकि मेरे पास जगह 120 की अच्छा, है। स्पेस है इतनी? हाँ, इतनी स्पेस है, 120। अच्छा जो साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपकी जो परचेजिंग है ये कब स्टार्ट होती है? हमारे जो फार्म पे जानवर मौजूद हैं, इनको कितना अरसा हो गया यहाँ पे फार्म पे? ये हमारी परचेजिंग शुरू होती है अक्टूबर में। अक्टूबर में और नवंबर में हम कंप्लीट कर लेते हैं ये अपनी परचेजिंग। उससे पहले भी थोड़ा बहुत कोई जानवर अगर मिल जाए ना, तो उससे पहले भी। पाकिस्तान में कौन कौन सी मंडियों से परचेजिंग करते हैं या कि लोकल परचेजिंग करते हैं? ये देसी जानवर हैं, साहिवाल नस्ल के और चोलस्तानी। ये हम ख़रीदते हैं मदरसा मंडी से, बहावल नगर से, और जो है ना रहीम यार खान। सही है। अच्छा, और इसके अलावा कितना अरसा हो गया इनको आपको फार्मिंग कर चुके हैं इस फार्म पे? इस फार्म पे इनको ये नवंबर से लगा लें, नवंबर से अब तक तकरीबन हम 7 माह करते हैं। सही है। इस वक्त कम से कम वेट वाला और ज़्यादा से ज़्यादा वेट वाला कितने वेट तक, एस्टिमेटेड वेट तक जानवर आप फार्म पे मौजूद है? जी, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन कुछ 16 मन तक गोश्त का वज़न जो होता है ना, 16 मन तक है। लाइव वेट है 16 मन? नहीं, गोश्त का। गोश्त का, अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह। और कम से कम जो है ना वो तकरीबन 6 मन। अगर हम इनकी फार्मिंग जब आप इनको परचेज करते हैं, जी, तो एक बंदे ने एक रेट रखा होता है, एक फिगर रखा होता है कि मैंने इतने स्टेप्स में परचेजिंग करनी है। मतलब कि एक स्टेप वाले जानवर मैंने परचेज करने हैं, एक इस स्टेप वाले और एक इस स्टेप। तीनों स्टेप को आप अमाउंट में बताएं कि परचेजिंग के वक्त आपके जानवर कितने कितने के आप परचेज करते हैं, कहाँ से कहाँ तक परचेज करते हैं? मैं परचेज़ करता हूँ जी, 1,25,000 से शुरू होता है जानवर और 2.5 लाख तक। माशाल्लाह। इसके अंदर परचेज़ करता हूँ। 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की आपकी परचेजिंग होती है। मेरा चौथा सवाल ये है कि आपका जो सालाना पीरियड है, इसमें डे ब डे कुछ चेंजिंग आती है फार्मिंग में, फीड में? जब आप इनको फीडिंग शुरू करते हैं, इनको पालना शुरू करते हैं, तो पहले जब लेके आते हैं तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि कुर्बानी के बाद ये गर्मी का सीज़न होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ जाती है और फिर दोबारा कुर्बानी से पहले गर्मी आ जाती है। तो पूरे ये 7 से 8 माह का गालबन पीरियड है। हाँ जी। 8 से 9 माह का। तो इन 8 से 9 माह में आपकी फीडिंग प्लान क्या होता है? पहले क्या डालते हैं, बाद में, और सर्दी गर्मी में क्या क्या डालते हैं? सबसे पहले जब जानवर फार्म पे आता है ना, तो उसकी डिवर्मिंग होती है। ठीक है, डिवर्मिंग के बाद हम उनको अपना चारा शुरू करते हैं, जो क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से आए होते हैं, तो हम इनको ना सब्ज़ चारा देते हैं। उसके बाद हम इनको लेके जाते हैं वनडे पे और साइलेज पे, और हम इनको ना वनडे और साइलेज प्लस तूड़ी इन पे पालते हैं।
साइलेज, वंडा और तूड़ी पे पालते हैं। पे पालते जैसा जानवरों को तेल दिया जाता है, बसा का गुड़ दिया जाता है, बसा का दीगर मसाला जात दिए जाते हैं, क्या ऐसा भी कोई सेटअप मौजूद है आपका? हैं। तेल देते हैं। तेल किस सीजन में देते हैं? फरवरी और मार्च में। सही है, मतलब गर्मी के माह। हाँ, जब गर्मी शुरू होने से पहले ही तेल इनको देते हैं। सही है, हाँ मतलब कि आप जब गर्मी स्टार्ट हो रही होती है, ठंडा मीठा मौसम होता है, उस वक्त आप उस इनको वक्त तेल देते हैं। अच्छा सर, मेरी पांचवी बात यह है कि जब इनकी आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और बेचने तक पर जानवर की कॉस्ट मुख्तलिफ होती है या कि तकरीबन हर जानवर की सेम होती है? नहीं, एवरेज तो हम तो एवरेज निकालते हैं ना। कोई जानवर थोड़ा खाता है, कोई जानवर जो बड़ा जानवर उनको ज़्यादा देनी पड़ती है, तो हम तो फिर इनकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज 8 से 9 माह की कुर्बानी तक की एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते एवरेज में आपने पिछले 2 बरस की जो एवरेज है और ये तीसरा बरस मुकम्मल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से फिर दुआ है कि आपको अच्छा रिजल्ट दे, नजर बात से बचाए और रहमतों का नज़ूल करे आपके फार्म पे। तो बताइएगा कि आपका जो पर जानवर की एवरेज होती है, कॉस्ट एवरेज, वो क्या होती है? पर जानवर पर डे की जो एवरेज है ना, वो पहले तो आती थी 250 सही है। रुपये। इस साल थोड़ी सी महंगाई हुई है, वनडे के रेट अप हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इस साल हमें 250 पर डे पड़ेगी, मगर 275 से 80 रुपये पर डे हमें पड़ेगी। ये इसके सेल होने तक की है। सेल होने तक। और अगर पर डे मैं बता रहा हूँ जी जी, जितने दिन, हाँ, जितने दिन वो खाएगा उतने दिन पर डे के हिसाब से। अगर आप इसको मेजरमेंट करें हम एक पूरे 8 माह या 9 माह पे, तो क्या आपका ज़हन है कि एक जानवर कितना खर्चा कर जाता है फार्म पे? तकरीबन 8,000, 350 के हिसाब से 8,000 पर मंथ, और 7 मंथ रहेगा तो उस हिसाब से लगा दें। ये 56,000 गालबन। जी ऐसे ही है। 8 to 56, हाँ जी, हाँ जी। ये 56,000 तकरीबन या 60,000 आप कर लें। 60,000 एक जानवर आपके फार्म पे आने के बाद इतना खर्चा कर जाता है। जाता है। और बड़ा जानवर जो आप उसके लिए 10,000 और इजाफा कर लें, हाँ जी। क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हैवी जानवर नज़र आ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह देख रहे हाँ हैं। जी। और अब इनकी कीमतों पे आए हैं। कम से कम कीमत वाला जानवर जो हमने कुर्बानी के सीज़न को एंजॉय करना है, तो आपका इसमें एस्टिमेट क्या है? कम से कम जो कीमत वाला वो कितनी कीमत में होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत वाला जानवर? क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के लोग हैं, कुछ दरमियाना जानवर लेने वाले होते हैं, कुछ महंगा जानवर परचेज करने वाले होते हैं, तो ये बता दीजिएगा। वो इनमें कुछ जानवर हैं जो स्पेशल है, उनको उनकी खुराक भी फिर ना स्पेशल कर देते सही है। हैं। ठीक है, वो जानवर खूबसूरती के एतबार से, नस्ल के एतबार से, रंगत के एतबार से, हाँ जी, उनके वजन के हिसाब से उनको थोड़ा सा अलहदा कर देते हैं, फिर उनकी खुराक पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो जानवर को मतलब कास्टली होते हैं, बाकी जो उनकी कीमत अलहदा सर होती ये है। जो गोरे बछड़े नजर आ रहे हैं, हाँ जी, इनकी चमक ऐसा है कि ऐसे इनको ब्राउन पॉलिश की हुई है। ये कैसे नहीं, चमक वो कैसे निकालते हैं आप इनको? वो इंजेक्शन होते हैं। अच्छा, इंजेक्शन होते हैं, वो लगाते हैं इनकी स्किन पे ना, वो उससे आती है चमक। चमक आती है। हाँ जी। और इस वक्त बाकी जो स्पेशल जानवर हैं उनके अलावा ज़्यादा वेट वाले, जैसे लाइव वेट 16 मन वाला आपने कहा जिसका गोश्त का वेट होगा, हाँ जी, तो हाँ वो जानवर कितने एक्सपेंसिव हैं, कितने उनकी प्राइसेस हैं? और कम से कम कोई कम रेट वाले जानवर वो कितने तक हैं? कम से कम मेरे पास है 2 लाख तक जानवर। सही है, 2 लाख, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरे पास 7 लाख तक जानवर है। माशाल्लाह जी। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छा रिज़्क दे। और जैसा कि वीवर्स हमने आपके सामने एक्सपोज किया कि आप कैसे कुर्बानी के बिज़नेस को एंजॉय कर सकते हैं, आप कैसे कब इन्वेस्टमेंट करनी बेहतर है। और भट्टी साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बाद लोग कहते हैं कुर्बानी का सीज़न वो भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनकी परचेजिंग होती है छोटी ईद से पहले, माह रमज़ान के अंदर या माह रमज़ान के फ़ौरन बाद। तो क्या आपके ज़हन में कभी ख्याल नहीं है कि हम शॉर्ट टाइम की परचेजिंग करें और थोड़े टाइम पीरियड में हम इस बिज़नेस को एंजॉय कर सकें? नहीं, शॉर्ट टाइम हम नहीं करते, हम खुद पालते हैं, पाल के फिर सेल करते हैं। क्या समझते हैं कि शॉर्ट टाइम में क्या मसाइल हो सकते हैं, या मज़ा नहीं आता, या क्या बात है? शॉर्ट टर्म वो तो एक तजारत हो गई ना, वो लेकर आए और सेल कर दिया, अपनी वो प्रॉफिट short term निकाल ली। अपनी प्रॉफिट निकाल ली। ये फार्मिंग है, फार्मिंग के लिए टाइम चाहिए, सही। अपना तैयार करके सेल मगर इसकी आप ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज़ को नोट करके, फीडिंग को, इनके एनवायरनमेंट को, पूरा साल इन पे मेहनत करते हैं, जी, जी। इनसे दिल लगी करते हैं, प्यार करते हैं, जपियाँ डालते हैं, और साल बाद भी इनको बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कहाँ कहाँ सेल करते हैं? यहीं सेल हो जाते हैं या बड़े शहरों की मंडियों में लेके जाते हैं? नहीं, ये बड़े जो हैं ये जाएंगे कराची, और दूसरे जो है ना दरमियाने वो लाहौर में सेल होंगे। सही है। लाहौर वाले बड़ा जानवर नहीं लेते?
नहीं लाहौर में इतना बड़ा नहीं लेते, सही है। तो कराची में ज्यादा बड़े जानवर ये हमारे हो जाते हैं। इससे पहले भी एक्सपीरियंस में आया कि लाहौर वाले तो मीडियम साइज का जानवर पसंद करते हैं और कराची वाले जो है वो हर तरह के हैवी जानवर पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और पिंडी भी जाएंगे। पिंडी भी जाएंगे। हाँ जी। मतलब लाहौर, कराची और पिंडी ये 3 मेन मार्केट हैं जहाँ पे आप अपना स्टॉल लगाते हैं या किसी को अपना purchase- स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, सही है। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब, दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छा रिज़्क दे। अच्छा, अब बात यह है कि जैसे मैंने दोनों तरह की फार्मिंग के हवाले से आपसे पूछा है कि एक तो 8 से 9 माह की फार्मिंग है और एक शॉर्ट टर्म की फार्मिंग है, जी। आप इनमें से किसको कंसीडर करते हैं कि बेहतर कौन सी फार्मिंग है, पैसा कमाने के लिए या इस बिज़नेस को एंजॉय करने के लिए या इसको समझने के लिए? आप क्या समझते हैं कि कौन सा काम बेहतर है इस फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए? ये लॉन्ग टर्म बेहतर है। लॉन्ग टर्म बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी बेहतरी की कुछ 1-2 चीज़ें बयान कर दें दोबारा से। बस वो यही है ना कि खुद बंदा पालता है और अपनी मर्जी से जानवर पालता है। वो जो शॉर्ट टर्म के लिए वो तो एक तजारत है, और इसमें कुछ जानवर हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस साल भी ना उनको बेचूं और तैयार करूं और अगले साल बेचूं। इनमें से कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो आपके साबका सालों के अजाफी कुछ हैं भी, हाँ। मतलब ऐसा हो भी जाता है इस बिजनेस में। हाँ जी, हो जाता है। भी कभी कुछ जानवर रुक जाते हैं तो आप अगले फ्लॉक अगले में इसको साल। शामिल कर लेते हाँ जी, हैं। और वो इंशाल्लाह का मुनाफा देता है, वो तो ना कम नहीं होता, नुकसान नहीं होता। पूरे साल में कुछ ये जैसे कि जान वाली चीज़ें हैं, इनमें कुछ मसाइल भी आते होंगे, कोई सेहत के, कोई फिजिकली मसाइल आते होंगे, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं कि इनकी सेहत को, हेल्थ को कैसे आप बरकरार रखते हैं? ये बीमार होते हैं, जानवर बीमार होते हैं। एक तो इनकी डिवर्मिंग पे वो तो ख्याल पहले रखना आप कर चाहिए, देते हैं। वो तो पहले कर देते हैं। उसके बाद इनकी वैक्सीनेशन पे जो अब बीमारी आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा फार्म और दूसरा फार्म भी है हमारा बावल नगर में, वो बड़ा फार्म है, 600 जानवर का फार्म है। उधर भी इधर भी वैक्सीनेशन इनकी हो चुकी है। ये जो बीमारी अब रिसेंटली चल रही है इनकी। और दूसरा ये डॉक्टर होता है, प्रॉपर इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानवर एक्सपायर नहीं हुआ। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब, दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छा रिज़्क दे, नज़र बात से बचाए आपके जानवरों को, और आप ऐसे ही अवामुन्नास की खिदमत करते रहें और कुर्बानी के जानवरों को तैयार करते रहें जी। विवाद इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ को दे इजाज़त, नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।